बताएं सर, सबसे पहले अमेरिका में कल जो बड़ा उछाल हुआ है, 750 पॉइंट का डाउन है, गजब की छलांग लगाई। और ऐसा नहीं खाली डाउ भागा हो, नेस्डेक एसएनपी सब में बढ़िया तेजी बनी है। क्या कुछ बदला है अमेरिकी बाजारों में, क्यों हुई है इतनी तेजी सर? एक बहुत बड़ा संकट जो टेम्परेरीली टल गया था अनिल जी। संडे शाम को जो ट्रम्प का बयान आया कि यूरोप पे जो बात कर रहे थे 50% टैरिफ की, उन्होंने उसको पोस्टपोन किया 9 जुलाई तक, और कहा कि हम करार करने की कोशिश करेंगे, नेगोशिएट करेंगे। तो उससे मार्केट्स दौड़ गए थे। मंडे को अमेरिका की छुट्टी थी, इसलिए मार्केट उसको ले नहीं पाया था। तो कल हमने देखा इकट्ठे 1.5% का उछाल आ गया अक्रॉस मार्केट्स। दूसरी अहम बात जो थी कि बैंक ऑफ जापान ने आके कहा कि इतना लॉन्ग डेटेड बॉन्ड्स वो इशू नहीं करेंगे। उन्होंने इन्वेस्टर्स से उनकी राय मांगी कि किस टेन्योर के बॉन्ड्स आप चाहेंगे। तो इससे इशारा आया कि ज़्यादा सप्लाई नहीं आएगी लॉन्ग डेटेड जापानीज गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट में। वो क्यों अहम है? एक तो वो बहुत बड़ा मार्केट है, दूसरा उसके यील्ड्स बढ़ रहे थे, और उसके कारण कैरी ट्रेड पे हानि होने की बिल्कुल आशंका बढ़ रही थी। तो कल जापानीज बॉन्ड यील्ड्स गिरे, और हमने देखा यूएस के भी लॉन्गर डेटेड 30 साल का पेपर जो था, उसके यील्ड्स गिरे, तो पेपर की वैल्यू बढ़ी। तो ये दो कल पॉजिटिव्स थे। एक ट्रम्प के बयान के कारण स्टॉक मार्केट बढ़ना, दूसरा बॉन्ड यील्ड्स गिरना, ये दोनों बहुत पॉजिटिव थे। और आज भी फिर सवेरे एशियाई बाजार में हम हरकत देख रहे हैं। अच्छा ऊपर का रुझान रहा। भारतीय मार्केट तो हमारा वॉलेटिलिटी है एक्सपायरी के चलते, तो ऊपर नीचे चल रहा है, कल भी हमने देखा, और अगले 2 दिन भी। ये तो अब हमारे टेक्निकल विजर्ड्स जो हैं वही बता सकते हैं आज और कल क्या करना है। बाकी मेरे ख्याल से 10% का करार होगा ज़्यादातर कंट्रीज के साथ। भारत के लिए एक बहुत अहम कल स्टेटमेंट आया था व्हाइट हाउस से कि भारत के साथ करार होने को है, और अच्छी नेगोशिएशन हो रही है। और हमारे एमईए के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विवेक जी, वो भी उधर हैं। तो वो भी अब पीयूष गोयल साहब के फॉलो अप नेगोशिएशन के लिए वो गए हुए हैं। तो आशा है कि कुछ ना कुछ करार भारत के साथ घोषित हो जाएगा। और ट्रम्प भी चाह रहे हैं एक दो बड़ी कंट्रीज के साथ वो करार कर लें। यूके के साथ हो गया, चाइना के साथ पोस्टपोन हुआ, अब भारत जापान में वो G7 समिट में मिल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को। तो वो कह रहे हैं कि जापान, कोरिया, भारत, वियतनाम, ये 3-4 हो जाएं तो काफी बड़ा राहत मिल जाएगी पूरे विश्व को। मई का महीना तो खत्म होने आ रहा है। जून में दो बड़ी अहम बैठकें, पहले आरबीआई की तरफ से होगी मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक, उसके बाद फेड की भी मीटिंग होने वाली है। क्या उम्मीद रखी जाए सर, दोनों से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद रखना ठीक है? जी अनिल जी, आरबीआई तो बिल्कुल है, और शायद 50 भी कर दें। काफ़ी मार्केट एनालिस्ट की राय है कि शायद 50 ही कर दें 25 की जगह। उनके पास मॉनेटरी स्पेस है, बहुत अच्छा काम हुआ है पिछले 6 महीने में, और इन्फ्लेशन काबू में है, मॉनसून अच्छा है, और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज को देख के ये बहुत प्रोत्साहित करेगा भारतीय इंडस्ट्री को। अगर रेट कट किया जाए तो 25 तो तय है, और अगर हो सके तो 50 भी हो जाए। रही बात फेड की, तो कुछ नहीं होगा अभी तो। जब तक सेटल ना हो जाए ट्रम्प के टैरिफ्स, और फिर उसका इम्पैक्ट क्या आता है। अभी तक इम्पैक्ट इतना नहीं दिखा है कंज्यूमर प्राइसेस में, क्योंकि बिजनेसेस ने इन्वेंट्री बढ़ा ली थी। तो आप देख रहे हैं कि जनवरी से लेकर मार्च तक काफ़ी ज़्यादा शिपिंग हुआ सामान का। और भारत से भी आईफोन के 6 प्लेन लोड आईफोन गए थे टैरिफ आने से पहले, 2 अप्रैल से पहले। तो वो सारा सामान निकलेगा, उसके बाद कीमतें बढ़ेंगी। तो फेड कोई रश में नहीं है। अभी जो मार्केट दिखा रहा है कि सितंबर में शायद पहला रेट कट हो, बट फेड के वक्ता कह रहे हैं दिसंबर में एक रेट कट। मार्केट अभी 2 रेट कट लगा के बैठा है डॉलर में। बट लगता नहीं जून में तो कुछ नहीं होगा, और सितंबर से पहले क्लैरिटी आनी मुश्किल है। ये है बग्गा साहब की तरफ से राय रेट कट को लेकर। बग्गा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज समय दिया आपने और विस्तार से अमेरिकी बाजारों पर और टैरिफ वॉर को लेकर और भारत के टैरिफ डील और साथ ही ब्याज दरों में कटौती को लेकर आपने अपनी राय भी हमारे सामने रखी।